आज हम कुछ टूल्स के ऊपर काम करेंगे जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में डिफाइन है। हम इन टूल्स पे काम करना देखेंगे। मैं एक नई फोटोग्राफ स्टार्ट कर रहा हूँ, सो आई विल स्टार्ट अ न्यू एन इमेज, लेट अस से 700 by 400 और स्टैंडर्ड साइज, क्योंकि वेब के ऊपर बना रहा हूँ मैं, तो आई प्रेफर व्हाट 72। जब मुझे प्रिंट वगैरह में जाना होगा तो आई विल प्रेफर 300 और 600 विद CMY के। फिलहाल मुझे सिस्टम पर ही चाहिए, तो आई नीड व्हाट RGB फोटोग्राफ्स। एक सिंपल फोटोग्राफ आई है मेरे सामने। अब इस फोटोग्राफ का हल्का सा कंसेप्ट भी समझना। फोटोशॉप में जब आप इमेजेस बनाते हो तो वो लेयर्स में बनती है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि हमने एक फोटो लगाई, वो आगे है और एक फोटो थोड़ी सी पीछे मर्ज होके आ रही है। तो ये मल्टीपल इमेजेस हम अपने फोटोशॉप में कैसे बनाते हैं, इन डिफरेंट व्हाट लेयर्स है। बाय डिफॉल्ट जब आपने अपनी फोटो स्टार्ट की बनानी, जैसे मैंने फोटोग्राफ अभी चूज की 700 by 400 की, तो बाय डिफॉल्ट वो एक लेयर के अंदर आई है। आप विंडो में ऑप्शन है कॉल्ड लेयर्स, शॉर्टकट है F7। यू कैन सी कि फिलहाल आपके पास एक लेयर आई है, दैट इज कॉल्ड बैकग्राउंड लेयर। एंड द बैकग्राउंड लेयर इज व्हाट लॉक्ड है। इसका मतलब बैकग्राउंड लेयर के आप मतलब ये जो व्हाइट बैकग्राउंड है इस पे चेंजेस नहीं कर पाओगे। आप कुछ और बनाओगे तो इसके ऊपर लिखा जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। बाद में देखेंगे इसे कैसे चेंज करते हैं, बट पहला ऑप्शन अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है टूल बॉक्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड एरो। ये पहला ऑप्शन एरो का है, मूव टूल जिसे हम कहते हैं। ये सिलेक्शन के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल फोटोग्राफ्स, मल्टीपल ड्राइंग्स हो सकती हैं। एक ही फोटोशॉप फाइल के अंदर आपने 4-5 फोटोग्राफ्स को मिक्स करके एक साइड एक फोटो बना रहे हो, तो वो जो 4-5 फोटोग्राफ्स होंगी वो एज अ लेयर आएंगी। बहुत सिंपल है। देखो मैं यहाँ पर फाइल ओपन, कोई फोटोग्राफ ओपन करता हूँ। मैंने यहाँ से कोई भी फोटोग्राफ चूज की और उसे ओपन कर लिया, ये फोटोग्राफ ओपन हो, ठीक है। अब मैं इस फोटोग्राफ को कॉपी करता हूं और अपनी उस पिछली वाली फाइल में लेके जाता हूं, क्योंकि ये तो एक अपनी फोटो है। पूरा फोटो को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए, जो भी स्क्रीन के ऊपर इस समय दिख रहा है पूरा सिलेक्ट हो गया। और सिलेक्ट के बाद हमें पता है Ctrl+C आपने से कॉपी किया। अब ये जो फोटोग्राफ है जो आपने पहले खोली हुई थी वो भी खुली हुई है और ये भी खुली हुई है। ये ऊपर देखो दो आ रहे हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्रॉस के 2 बटन आ रहे हैं। नीचे वाले पे जाऊंगा अगर क्रॉस पे, तो दोनों फोटोग्राफ दिख जाएंगे मुझे। ये मेरी व्हाइट फोटोग्राफ थी जो मैंने 400 by 700 में बना रहा था, और मेरे पास ये दूसरी है। और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल और टैब। अगर आप ये प्रेस करोगे तो जितनी विंडोज ओपन है उनमें आप स्विच ओवर कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर आ गया, मैंने कॉपी किया, कंट्रोल टैब, अपनी दूसरी पिक्चर पर आ गया और यहाँ पर मैंने Ctrl+V पेस्ट कर दिया। जब भी कोई कंटेंट आप फोटोशॉप की फाइल में पेस्ट करोगे, अगर राइट हैंड साइड पे चेक करो तो वो कहाँ आया, एक अलग लेयर के अंदर आया। मैं एक और बारी पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V, 2 फोटोग्राफ्स हो गई, सेम लोकेशन पर पड़ी हैं बट 2 फोटोग्राफ्स हैं और 2 अलग अलग कहाँ हैं, लेयर्स में। अब आप चेक करो, पहला ऑप्शन आपके पास था ही कौन सा, मूव का था। तो मैं कर्सर को किसी फोटोग्राफ के ऊपर लेकर आता हूं और मैं इसे ड्रैग करता हूं तो ये मूव हो रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि एग्जैक्टली 2 फोटोग्राफ थी। नाउ यू कैन आल्सो सी लेयर 2 जो ऊपर थी वो लेफ्ट हैंड साइड पर मूव हो गया हल्की सी, और लेयर 1 मैंने हल्की सी राइट साइड पर मूव कर दी। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, आप ये भी चेक करना, मैं इस फोटोग्राफ पे क्लिक करता हूं तो वो वाली लेयर सिलेक्ट हो जाती है, ये सिलेक्ट होगी और इधर से ये सिलेक्ट होगी। और अगर मैं बीच में क्लिक करता हूं तो वो बैकग्राउंड लेयर है, क्योंकि बैकग्राउंड लेयर लॉक्ड है इसलिए वो सिलेक्ट नहीं होगी, क्योंकि उस पर काम नहीं हो सकता। अब ये जो सिलेक्शन हो पाई है अभी मेरी, हो सकता है आपके सिस्टम पर ना हो, क्योंकि ऊपर ऑप्शन चेक करना, मूव टूलबार जब मेरा सिलेक्टेड है तो पहला ऑप्शन मेरे सामने आ रहा है ऑटो सिलेक्ट का, कि लेयर को वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर देगा। अगर आपका ये ऑप्शन ऑफ है, मैंने ऑफ कर दिया, अभी देखो कौन सी लेयर सिलेक्टेड है, लेयर 2 सिलेक्टेड है, मतलब ये वाली। पिछले केस में क्या हुआ, मैंने जैसे ही इस फोटोग्राफ पे क्लिक किया वो वाली लेयर सिलेक्ट होगी।
अब हो रही है? नहीं हो रही। यानी अभी भी लेयर कौन सी सिलेक्टेड है? 2 वाली है। अब मैं यहां पर कर्सर को मूव कर रहा हूं, देखो फोटो वो वाली मूव हो रही है, क्योंकि लेयर कौन सी सिलेक्टेड है? 2 वाली है। ऑटो सिलेक्ट नहीं था, इसका मतलब अपने आप से वो सिलेक्ट नहीं करेगा। आपको अगर लेयर 1 को मूव करवाना है तो आप लेयर 1 सिलेक्ट करो और फिर इसको जाके क्या है, मूव करो। और अगर आपने लेयर 1 सिलेक्ट कर लिया है तो कहीं से भी जाके मूव कर लो, वो लेयर 1 को ही मूव करेगा। ऑटो सिलेक्ट नहीं था। अगर मैंने ऑटो सिलेक्ट दे दिया तो इसका मतलब बहुत सारे ऑप्शन आगे भी आ रहे हैं। देखो, ऑटो सिलेक्ट के बाद आ रहा है लेयर। क्या सिलेक्ट करें? लेयर सिलेक्ट कर लो। तो जैसे ही मैं क्लिक करूं, जिस फोटोग्राफ पे मैंने क्लिक किया है वो कौन सी लेयर के अंदर पड़ी हुई है, उसी लेयर को ऑटोमेटिकली क्या है, सिलेक्ट कर लेगा, ताकि आप डायरेक्टली काम करें। आपको सिलेक्शन ना करनी पड़े कि लेयर 2 को मूव करना है तो मैं वहां जाके मूव करूं। नहीं, क्लिक करूंगा डायरेक्टली मूव हो जाए। अगर ये मल्टीपल लेयर्स पड़ी हुई हैं, दोनों लेयर एक के ऊपर एक ओवरलैप है, तो आप जिस फोटोग्राफ पे क्लिक करोगे वो लेयर सिलेक्ट हो जाएगी और वो लेयर ही क्या होगी, मूव होगी। कई बार हम आगे देखेंगे कि बहुत सारी लेयर्स को कंबाइन करके हम एक ग्रुप बनाते हैं। तो यहां पर ऑप्शन 2 ही है कि आपने ऑटो सिलेक्ट किसे करना है, लेयर को करना है या पूरे के पूरे ग्रुप को करना है। लेयर और ग्रुप, फिलहाल तो ग्रुप है ही नहीं, तो फिलहाल तो लेयर ही चलेगी। अगर इन 2 आइटम्स को मैं ग्रुप में डाल दूं, यू कैन सी ये 2 लेयर्स हैं और मैंने सपोज करो एक और डाल दी, 3 लेयर्स हैं। ग्रुप का ऑप्शन ये रहा, सो क्रिएट अ न्यू ग्रुप, एक फोल्डर बन गया। देखो ऊपर ये 2 लेयर्स ड्रैग करके मैंने ग्रुप में डाल दिए, ये पहली लेयर और ये दूसरी लेयर, ये 2 लेयर्स ग्रुप में। नाउ आई कैन सी, ग्रुप को सिलेक्ट करूंगा, ऑप्शन क्या दिया, ऑटो सिलेक्ट ग्रुप को करे। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा पूरा ग्रुप सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर मैं मूव करूंगा तो ग्रुप के अंदर जितनी फोटोग्राफ्स है वो सारी मूव होंगी, तो पूरा का पूरा ग्रुप मूव हो रहा है। हाँ, अगर मैं यहां पर भी क्या सिलेक्ट करता, लेयर, तो जब मैं मूव करूंगा तो ग्रुप नहीं, सिर्फ यही वाली लेयर क्या होगी, मूव होगी। क्लियर हुआ? सो ग्रुपिंग और लेयरिंग। यहां लेयर्स वाले ऑप्शन के सामने आपके साथ आई का बटन भी आ रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आप इस समय सारे कंट्रोल्स देख रहे हो। अब ये वाली मेरी फोटोग्राफ है ऊपर है, या ये वाली मेरी फोटोग्राफ है मिडल पर है, ये सिलेक्ट हो। अगर मैं इसे ऑफ कर दूं तो ये दिखाई नहीं देगी, सिर्फ पड़ी है, मुझे नहीं चाहिए। शायद मुझे एक फोटोग्राफ, एक डिजाइन कुछ इसी तरह से प्रिपेयर करना है, दूसरा डिजाइन मुझे कुछ इस तरह से प्रिपेयर करना है, तो मैं डिलीट नहीं करूंगा, मैं हाइड करूंगा और ये मेरा एक डिजाइन हो गया। देन आई ऐड ऑन, ये मेरा दूसरा डिजाइन हो गया। सो लेयर्स को हाइड अनहाइड करना, ठीक है। ये पहला ऑप्शन था मूव का। और भी है बहुत सारे ऑप्शन, जैसे अब यहां देखो, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो जिस लेयर को आप सिलेक्ट करोगे ना, उसके आसपास के ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स आ जाएंगे, जिसके थ्रू हमारे पास 6 बॉक्सेस आ गए। आप इस विंडो को जैसे कर्सर के ऊपर लेके आओगे, इस रेक्टेंगल के ऊपर आप साइज कम ज्यादा कर सकते हो उसका, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्म में ये तो ऑप्शन आ गए, फोटो को रीसाइज कर रहे हो आप हॉरिजेंटली कर रहे हो, आप वर्टिकली कर रहे हो, आप डायगोनली कर रहे हो। डायगोनली का मतलब हॉरिजेंटली और वर्टिकल दोनों मूवमेंट, ठीक है ना। और आप ये भी कर सकते हो कि रोटेट का, मतलब इस सिलेक्शन के बिल्कुल नीचे आना, देखो रोटेशन का भी आ गया। अब अगर मैं मूव करूंगा, दिस इज व्हाट आई एम रोटेटिंग दिस इमेज। अब देखो, जब हमने ट्रांसफॉर्म टूल को सिलेक्ट किया, कैंसिल आउट करने के लिए एस्केप दबाते हैं कि वापस नॉर्मल स्टेज पर आ जाए। जब मैंने ट्रांसफॉर्म टूल को सिलेक्ट किया और मैंने ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया, तो देखो ऊपर ऑप्शंस भी चेंज हो गए। ऑप्शंस क्या आ रहा है, एक्स एंड वाई, मतलब आपकी स्क्रीन, आपकी फोटोग्राफ्स, जो आपकी पिक्चर थी उससे कितने पिक्सल्स है, 524 पिक्सल। 700 की टोटल थी, 524 पिक्सल लेफ्ट एंड 200 पिक्सल्स व्हाट टॉप, दैट इज द डिस्टेंस, ठीक है। हल्का सा आप इधर मूव करके देखो, वो चेंज हो रहा है। और साथ में क्या डिफाइन है, विड्थ एंड व्हाट हाइट है। फिलहाल 106 आ रही है विड्थ, इसका मतलब आपने इसकी ओरिजिनल विड्थ से ज्यादा ही बढ़ा रखी है आपकी इसकी विड्थ। हाइट 100 है, जितनी थी उतनी है, क्योंकि मैंने अभी हॉरिजेंटली से सिर्फ मूव किया था।
जब आप पिक्चर्स को रीसाइज करते हो, इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, मैं एस्केप कर रहा हूं, फिर से रीसाइज कर रहा हूं, तो जैसे मैं अब डायगोनली रीसाइज कर रहा हूं कि दोनों तरफ से रीसाइज हो, तो क्या होता है, या बीच से भी करूं, तो देखो मैं इधर पिक्चर खींच रहा हूं तो फोटो खींची हुई लग रही है। मैंने कहा जितनी आपने हॉरिजेंटली कर दिया और उतनी अगर आप वर्टिकली कर दोगे तो फोटो खींची हुई नहीं लगेगी, स्टैंडर्ड हाइट पे आएगी कि फोटो इतनी थी, थोड़ी पिक्सेलेट जरूर हो जाएगी बट वो स्ट्रेच्ड फोटो नजर नहीं आएगी आपको। तो दोनों तरफ से इक्वली करना हमेशा, अधिकतर प्रेफरेबल ये किया जाएगा इक्वली करो। अब इक्वली करने के लिए डायगोनल बनाया था, डायगोनली मूव करोगे तो इक्वली होगा, वो अलग बात है, डायगोनल में भी ऑप्शंस है, लेकिन अब आपके पास शॉर्टकट है, मैं बता रहा हूं। अगर मैं चाहता हूं कि मैं दोनों डायरेक्शंस में इक्वली इस इमेज को स्ट्रेच करूं तो आपने शिफ्ट प्रेस करना, शिफ्ट, और अब आप इमेज को डायगोनली मूव करोगे ना, हमेशा वो इक्वल प्रोपोर्शन में क्या है, मूव होगा, इक्वल, कभी अपर ज्यादा नहीं जाएगा। देखो मैंने अभी शिफ्ट दबा रखा है, इक्वली मूव हो रहा है, शिफ्ट छोड़ दूं तो मैं कैसे मर्जी जा सकता हूं, शिफ्ट दबा रखा है तो इक्वली मूव होगा। अगर गलती से आपसे ऐसे हो भी जाए, सपोज करो आपने मूव इस तरह से कर दिया लेकिन आपको लगता है नहीं यार इक्वली होना चाहिए था, अपने आप विड्थ हाइट बढ़ा दो, तो ये ऊपर देखना ऑप्शन है, दैट इज कॉल्ड मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो। आपने नहीं की, अब आपको याद नहीं है कि विड्थ बढ़ाओ या हाइट बढ़ाओ, आप इस पे क्लिक कर दो, अपने आप वो देख लेगा कि ओरिजिनल पिक्चर साइज के अकॉर्डिंगली इसकी हाइट भी क्या है, बढ़नी चाहिए, और वो कुछ खास नहीं कर रहा। जब आप पिक्चर को नॉर्मली मूव कर रहे थे तो कोई एक चीज, ये देखो मैंने इसे हटाता हूं, जब मैं नॉर्मली पिक्चर को मूव कर रहा था तो कोई एक चीज 100 प्लस हो गई है, दिस इज 166.9 और ये 82 है। तो जब मैं इसे एक्सपेक्ट रेशियो मेंटेन करने के लिए कहता हूं तो वो हॉरिजेंटली भी क्या करेगा, 166.9 कर देगा, इक्वल कर देगा। और एक बार क्लिक हो गया तो अब आपको शिफ्ट दबाने की भी जरूरत नहीं है, आप मूव करो वो अपने आप इक्वली क्या है, मेंटेन करेगा, क्योंकि आपने उसे बोल दिया है मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो, ठीक है। और अगर आपको इमेज ठीक लगी हो तो कहीं पर डबल क्लिक कर देना, इमेज के ऊपर ही कहीं पे डबल क्लिक कर दोगे तो आपकी इमेज इतनी सेट होगी। तो कोई भी इमेज पे क्लिक करो, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स आएंगे क्योंकि आपने एक्टिवेट कर रखा है, और आप इन ट्रांसफॉर्म कंट्रोल से मूव कर सकते हो। आप हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जैसा रखना चाहो रख लो, आप एक्सपेक्ट रेशियो मेंटेन करना चाहते हो तो क्लिक कर देना, नहीं रखना चाहते तो फोटो पे डबल क्लिक कर देना, जितने साइज की आपने बनाई है उतनी आ जाएगी। इन केस आपने फोटोग्राफ ली और ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स एक्टिव नहीं है तो भी आप ये कंट्रोल्स ला सकते हो। आपने इमेज सिलेक्ट कर रखी है ऑलरेडी, शॉर्टकट है कंट्रोल टी, दैट इज इक्वल, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स ही आ जाएंगे आपके पास, टी स्टैंड फॉर ट्रांसफॉर्म, तो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स आ गए। अगेन मैं अपनी पिक्चर को बिल्कुल सेम वही पैरामीटर से कर सकता हूं। यहां पर आपने देखा एक्स वाई विड्थ हाइट एंड दिस इज कॉल्ड एंगल, रोटेशन देनी है जो मैं यहां से दे रहा था। अगर मैं इसे 90 डिग्री रोटेट करना चाहता हूं तो आई कैन डायरेक्टली राइट व्हाट 90 डिग्री रोटेट हो गया, और एल्स मैं नॉर्मल रख के मैं इसे फिर यहां से क्या करूंगा, 90 डिग्री के लिए रोटेट करूंगा इस तरह से। या मुझे अगर 90 परफेक्ट करना था तो मैं परफेक्ट कैलकुलेट करूं, या मैं वहीं जाके लिख देता हूं कि आई नीड व्हाट 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑप्शन एच एंड वर्टिकल वी है, ये रोटेशंस है। दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्यू है एक तरह से, ये टिल्ट एक तरह से कि ये हॉरिजॉन्टली मुझे 7 डिग्री पे इसे टिल्ट करना है या -7 डिग्री पे इसे टिल्ट करना है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड स्क्यू, वी आल्सो कॉल इट एज स्क्यू। हॉरिजॉन्टली करना है या वर्टिकली कितना करना है वो आप यहां पर डिफाइन करोगे, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ठीक है। और डबल क्लिक करने पर इमेज वैसी हो जाएगी आपकी। ये काम आपने इस इमेज पे किया, इस लेयर पर, बाकी इमेजेस अनटच पड़ी। आप इसे हाइड कर सकते हो कि ये इमेज मुझे नहीं चाहिए तो मैंने हाइड कर दी, ये मेरी नॉर्मल आ गई। और बाकी अगर आपको चाहिए ही नहीं इमेजेस तो आप सिलेक्ट करके नीचे ऑप्शन है डिलीट का, आप डिलीट कर दो कि आई डोंट नीड दीज इमेजेस राइट नाउ, एक इमेज मेरे पास है ये वाली, मुझे वही काफी है और रिक्वायर्ड नहीं है,
तो मैंने हटा सकता हूं। क्लियर हो गया पहला ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन। मूव टूल था और मूव टूल में बहुत सारे ऑप्शंस आपने देख लिए। अभी ये भी ऑप्शन है, ये भी हम देखेंगे कि जब हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे, ड्राइंग्स होंगी, कुछ भी होगी, अगर वो सिमिलर लेयर पर नहीं है या अलग अलग लेयर पर है तो उसकी बात पर वो लेयर में लेंगे। फिलहाल के लिए हमारे पास सिंपल मूव टूल था। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट आपके पास सिलेक्शन टूल। अब ये तीन हमारे आगे सिलेक्शन के टूल्स हैं कि आपके पास कोई फोटोग्राफ है, आपने उसमें से कुछ पार्ट, कुछ एरिया, कोई चीज आपने सिलेक्ट करनी है। सो लेट अस से कि मेरे पास एक फोटोग्राफ है ये, ठीक है। अब ये फोटोग्राफ मैंने खोल दी, ओपन कर दी। दिस इज माई जेपीजे फोटोग्राफ, ऊपर देखो लिखी आ रही है जेपीजे। मैं इसमें अगर कुछ चेंजेस करना चाहता हूं, प्रेफरेबल होगा कि आप इसकी फोटोशॉप फाइल में चेंज करो। मतलब मैं इस जेपीजे फाइल को किस में ले जाऊं, फोटोशॉप में ले जाऊं, ताकि मेरी इमेज भी चेंज ना हो और मैं काम भी कर सकूं। उसके लिए मैं फिर से वही करूंगा, सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, आई मेक इट कॉपी, न्यू फाइल। अपने आप न्यू फाइल का साइज क्लिपबोर्ड के ऊपर बेस्ड, मतलब जो मैंने अभी कॉपी किया है उसी के ऊपर बेस्ड आ जाएगा, ब्लैंक। और मैंने कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया। नाउ दिस इज इन माय फोटोशॉप फाइल, जेपीजे नहीं, वो अलग पड़ी है, ये अलग पड़ा हुआ, मैं इस पे चेंज करूंगा। पहला ऑप्शन यहां पर है, सिलेक्शन के टूल्स है हमारे। ये पहला जो ऑप्शन है, इसमें आप देखो हल्का सा एरो भी बना रहा है। इसका मतलब है अगर आप इस पे क्लिक प्रेस करके रखोगे और बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। पहला ऑप्शन रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल है, रेक्टेंगुलर बेस सिलेक्शन करने के लिए। सिलेक्शन का मतलब है हम अपने ऑब्जेक्ट में से कुछ चीज सिलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे मैंने इस शेप को यहां पर सिलेक्ट कर लिया, ड्राइंग करनी है मुझे, सो जस्ट क्लिक एंड ड्रैग एंड मेक अ रेक्टेंगल। क्योंकि रेक्टेंगुलर टूल चूज कर रखा है आपने, तो रेक्टेंगल बनेगा। आपने रेक्टेंगल बना दी, ये एरिया सिलेक्ट हो गया। अब अगर मैं इस एरिया को बीच में जाके इसे मूव करता हूं तो ये मेरी सिलेक्शन मूव हो रही है कि मुझे सिलेक्शन गलत हो गई थी, तो मैं मूव कर सकता हूं सिलेक्शन को। लेकिन अब मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैं यहां जाके मूव टूल पे सिलेक्ट कर लूं, तो अब अगर मैं मूव करूंगा ना तो इमेज मूव होगी मेरे साथ। तो जो मैंने सिलेक्ट कर रखा था वो मूव हो रहा है। सिलेक्शन में कुछ भी काम कर सकते हो। फिलहाल अभी मैंने क्या किया, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को क्या किया, मूव करवाया। कुछ गलत हो जाए, कंट्रोल जेड अंडू कर सकते हो। कंट्रोल जेड सिर्फ लास्ट स्टेप को ही अंडू करेगा। कंट्रोल जेड जो आपका था वो सिर्फ लास्ट स्टेप, जो लास्ट ऑपरेशन आपने किया है उसी को अंडू करेगा। हमारे पास कंट्रोल, शिफ्ट और जेड है। जैसे ये यहां पर दिख रहा है, मैं एडिट में दिखा रहा हूं, अंडू, लास्ट ऑपरेशन कैंसिल करने के लिए अंडू है। जो मैंने अभी बताया, कंट्रोल शिफ्ट जेड, दैट इज कॉल्ड स्टेप बैकवर्ड। ऑल्ट शिफ्ट, ऑल्ट कंट्रोल जेड, दैट इज कॉल्ड स्टेप बैकवर्ड। तो आई विल प्रेस ऑल्ट कंट्रोल एंड जेड, एक स्टेप पीछे जाएगा तो सिलेक्शन होगी। हल्का सा ऑब्जेक्ट मेरा मूव हो गया था, वो भी हो गया, वापस आ गया नॉर्मल स्टेज। हालांकि सिलेक्शन है। सिलेक्शन को हटाने के लिए कंट्रोल डी, कि मुझे सिलेक्ट भी नहीं करना कुछ भी, नॉर्मल फोटोग्राफ आ गया। एक बार मैं फिर से करता हूं, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल से आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, कुछ भी आपने ड्राइंग बनाई, आपने उसे सिलेक्ट कर लिया। मूव टूल से, अगर मूव टूल के बिना आप कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप सिलेक्शन चेंज करना चाहते हो, कि एग्जैक्टली मुझे ये वाला पार्ट सिलेक्ट करना था, वो नहीं करना था। और वंस आई सिलेक्ट देन आई कैन मूव। मूव टूल से मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, मूव। अब वो मैं मूव करूं कि मैंने सिलेक्ट तो कर ही रखा है, आई कैन यूज कंट्रोल सी, कॉपी करना, और इसी के ऊपर कंट्रोल वी करना, तो सिर्फ फेस आ गया। जो सिलेक्ट कर रखा था वही कॉपी पेस्ट हो गया ऊपर अलग से लेयर में। और इसको कैसे हिलाएंगे, मूव टूल है ही, ऑटो सिलेक्ट क्या है, लेयर ही है, तो जैसे ही मैं इस फेस पे क्लिक करूंगा वो लेयर सिलेक्ट हो जाएगी। आई कैन मूव दिस लेयर, कि मेरे पास एक ये डिफाइन हो गया। फिर से कॉपी तो कर ही रखा है, एक और पेस्ट कर दोगे तो फिर से एक और फोटोग्राफ आ जाएगी, क्योंकि कॉपी आपने कर रखा है। और हर फोटोग्राफ जो आप फोटोशॉप की फाइल में डाल रहे हो वो लेयर के ऊपर आ रही है। लेयर है ना, लेयर 2, 3 एंड 1, इस तरह से लेयर में आ रही है।
अभी ऊपर कौन सी दिख रही है? लेयर 3, ये देखो ये ऊपर आ रही है। अब मुझे ये ऊपर चाहिए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर करूंगा तो क्या होगा, ये सारा ही ऊपर आ जाएगा। आई कैन सी दैट। इससे मैं ड्रैग ड्रॉप कर सकता हूँ कि ये लेयर मैं नीचे ले गया, वो गायब ही होगी, क्योंकि वो उसके इस फोटोग्राफ के पीछे पड़ी है और ये फोटोग्राफ ट्रांसपेरेंट नहीं थी, मतलब ऊपर कुछ बना हुआ, ये शेप, ये कलर कुछ लगा हुआ, इसलिए मैं इसे ऊपर लेकर आया कि यस ये ऊपर आनी चाहिए। वो बाद में, लेयर्स का हम बाद में देखेंगे। इंपॉर्टेंट हमने क्या किया, सिलेक्शन से हमने डेटा सिलेक्ट कर लिया। पहला ऑप्शन हमने क्या किया, सिलेक्शन से हम उसे मूव कर सकते हैं, कि आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और अब आप एरो से इस सिलेक्शन को क्या करो, मूव करो, तो वो कट होगा। ऑलरेडी एक ऊपर पड़ी हुई थी शेप, तो मैं मूव कर रहा हूं तो वो ऑब्जेक्ट वहां से हटके यहां पर आ रहा है। और एल्स मैं कॉपी करके मूव कर रहा था, कंट्रोल C एंड V, तो वो क्या हो रहा था, मूव हो रहा था। ठीक है, यही ऑप्शन जो कंट्रोल C और V कॉपी और पेस्ट किया था मैंने, मैं ऑल्ट की से कर सकता हूं। सिंपल मूव कर रहा था तो क्या हुआ, कट हुआ। ऑल्ट बटन प्रेस करके मैं मूव कर रहा हूं तो वो क्या हो रहा है, कॉपी हो रहा है। लेकिन क्या फर्क है, ये उसी लेयर में आ रहा है, देखो अलग नहीं बने। और अलग ना बनने का नुकसान क्या है वो भी देखो, उसी लेयर में ये शेप आई है। कंट्रोल D से सिलेक्शन हटाता हूं, अब ये दोनों कहां पड़े, एक ही लेयर में पड़े। तो अगर मैं मूव करना चाहूंगा इसे, तो ये नहीं होगा, सारा का सारा होगा, क्योंकि लेयर मूव होती है और लेयर में क्या पड़ा है, ये सारा पड़ा हुआ। पिछले केस में हमने क्या किया था, कॉपी पेस्ट किया था, तो ऐसे कॉपी एंड पेस्ट, ये अलग लेयर में आया था। तो जब आप मूव कर रहे हो तो आप किसको मूव कर रहे हो, अगर मैं इस लेयर को मूव कर रहा हूं तो ये मूव हो रहा है, और अगर मैं सिर्फ फेस वाले लेयर को मूव कर रहा हूं तो सिर्फ फेस ही मूव हो रहा है, क्योंकि वो अलग अलग लेयर्स में था। जब मैंने कंट्रोल से मूव किया तो वो एग्जैक्टली मूव तो कॉपी तो हुआ, बट उसी लेयर के अंदर क्या है, कॉपी है। तो सारी की सारी एक ही चीज बन रही है। यहां तक क्लियर हो गया ना? ना अब सिलेक्शन हमने किया, देखो यहां पर रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, उसके भी देखो ऊपर 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला तो सिलेक्शन कौन सी लेनी है, बाय डिफॉल्ट रेक्टेंगुलर आ रही है। दूसरा ऑप्शन है पहला, सबसे पहले जो ये ऑप्शन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड न्यू सिलेक्शन है। बाय डिफॉल्ट यही सिलेक्टेड है, और इसका मतलब है कि आपने जैसे यहां पर कुछ डेटा सिलेक्ट कर लिया और फिर आप कुछ नीचे से जाके सिलेक्ट करते हो, ऊपर वाला हट गया, देखो। यानी न्यू सिलेक्शन ये कह रहा है कि जब भी आप रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे, एक नई सिलेक्शन ही क्या है, स्टार्ट करेगा। वो हमेशा एक नई सिलेक्शन स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन इसके पास है ऐड टू सिलेक्शन। ऐड टू सिलेक्शन मतलब अगर मैंने ऑलरेडी ये सिलेक्ट कर रखा है, तो अगर मैं नीचे से कुछ और सिलेक्ट करूंगा तो दोनों हो गए सिलेक्ट साइमल्टेनियसली। अब अगर मैं मूव करने की बात कर रहा था तो ये दोनों चीजें मूव हो, क्योंकि दोनों सिलेक्टेड है। दैट इज कॉल्ड ऐड टू सिलेक्शन। कई बार हम इसका यूज करते हैं कहां पर, जैसे आपने अभी फोटोग्राफ से ये वाला पार्ट सिलेक्ट कर लिया, आपको बाद में लगा और भी आगे का करना था, तो आप क्या करो, सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन, इसी को कंटिन्यू करते हुए आप आगे भी ले सकते हो। तो वो ऑटोमेटिकली शेप चेंज होगी कि ये वाला पार्ट क्या हो गया, सिलेक्टेड हो गया। आपको ये भी लगता है लेना, तो आप ये वाला भी ऐड टू सिलेक्शन कर लोगे। तो दिस इज ऑल्सो एडेड टू व्हाट, योर सिलेक्शन। और ऐसे कुछ गलत हो जाए तो ये क्या है, रिमूव फ्रॉम सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, कि मुझे यार फेस नहीं करना, तो ठीक है, तो मैं ये वाला पोर्शन यहां से सिलेक्ट करता हूं, तो ऑटोमेटिकली अब जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं तो वो सिलेक्शन से हटेगा, ये हट गया वहां से। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऐड टू, सॉरी, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। एंड द लास्ट ऑप्शन इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होगा, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अब मैंने ये वाला पार्ट सिलेक्ट किया, तो अब इंटरसेक्शन पार्ट देखो क्या है, ये वाला कॉमन पार्ट है जो दोनों में सिर्फ वही रह जाएगा, बाकी हट जाएगा। जैसे सॉरी सिलेक्ट नहीं किया, इंटरसेक्ट, और अब मैं सिलेक्ट करता हूं तो अब दोनों में जो कॉमन पार्ट है सिर्फ वो सिलेक्टेड रहेगा, बाकी हट जाएगा। चारों पॉइंट क्लियर हो गए?
ये वाले आगे पॉइंट्स आएंगे फीदर्स के, बट अभी हमने क्या यूज किया, रेक्टेंगल। ऐसे हमारे पास क्या है, एलिप्टिकल। अब मुझे फेस सिलेक्ट करना है तो रेक्टेंगुलर क्यों यूज करूंगा मैं, आई विल प्रेफर व्हाट की एलिप्टिकल करो। एलिप्टिकल में दो चीजें हैं, सिंपल ड्राइंग करोगे तो आपका एलिप्स बनता है, देखो आप सर्कल एलिप्स कुछ भी बना सकते हो सर। और अगर आप यही ड्राइंग करते हुए शिफ्ट प्रेस कर लोगे तो आपकी शेप जो मर्जी हो, हमेशा सिलेक्शन क्या होगी, सर्कुलर होगी। शिफ्ट से मूव करोगे तो सर्कुलर जाएगी, और एल्स आप क्या ले सकते हो, एलिप्टिकल ले सकते हो। तो आपने एलिप्टिकल शेप ये ले ली, आपने हल्का सा मूव भी करवा लिया। नाउ आई कैन से कॉपी पेस्ट, ऑपरेशन वही है जो आप कर रहे थे, सिर्फ फर्क क्या होगा, सिलेक्शन का टाइप रेक्टेंगुलर है या फिर क्या है, सर्कल और एलिप्टिकल। नेक्स्ट दो ऑप्शन है सिंगल रो मार्क्यू टूल, सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम। रो का मतलब है जैसे ही मैं क्लिक करूंगा पूरी की पूरी लाइन रो सिलेक्ट कर ले, ये होगी सिलेक्ट, ठीक है ना। अब इस सिलेक्शन का बेनिफिट क्या, देखो जब हम कोई और सिलेक्शन भी कर रहे थे ना, जैसे मैंने यहां से ये एलिप्टिकल सिलेक्शन की, सिलेक्शन में हमारे पास और भी एक चीज होती है कॉल्ड ड्राइंग। अब देखो मेरे पास कलर क्या है, व्हाइट है इस समय सिलेक्टेड, और मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया हुआ है। अभी अगर मैं ऑल्ट और बैक स्पेस प्रेस करता हूं तो वो सिलेक्टेड एरिया के ऊपर ये कलर फिल कर देगा। आप जो भी कलर सिलेक्ट करोगे, मैं क्लिक करता हूं, आई कैन चूज एनी ऑफ द कलर एंड ओके, सिलेक्शन ऑलरेडी मेरे पास है। ऑल्ट बैक स्पेस दबाता हूं तो उस स्पेस पे उसने क्या है, फिल कर दिया। तो जो सिलेक्शन थी उसके ऊपर आपकी फिलिंग आ गई। डॉटेड लाइंस आ रही है, हटाने के लिए कंट्रोल डी है, कंट्रोल डी, नॉर्मल आ गया। फोटो के ऊपर ये कलर आ गया। और वो जो लाइन वाला था उसमें हम क्या यूज करते हैं, मुझे हल्की हल्की सी लाइंस अगर लगानी थी तो लाइन ड्रॉ करने के लिए सिंगल रो, मैंने हल्का सा कलर चूज कर लिया कॉल्ड ग्रे एंड ओके। नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस तो सिंगल लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। ऑल्ट बैक स्पेस, इस लाइन पे कलर भरा गया, ताकि मैं थोड़ी देर के बाद एक और लाइन ड्रॉ कर दूं। देखो वहां पर लाइन आ गई ना, ऑल्ट बैक स्पेस, मैंने एक और सिलेक्ट कर लिया, ऑल्ट बैक स्पेस, तो आई एम पुटिंग अ हॉरिजॉन्टल लाइंस है। सिमिलर टू दिस वी हैव कॉलम्स है, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो पूरी लाइन वर्टिकली सिलेक्ट करेगा। तो ये वर्टिकली ड्राइंग्स, वर्टिकली लाइंस इस तरह से ड्रॉ करने के लिए हो। तो लाइन सिलेक्ट होगी, लाइन के ऊपर आपने ड्राइंग करनी है तो ड्राइंग करो, ठीक है। ये सिलेक्शन का दूसरा टूल था, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर, एलिप्टिकल, सिंगल रो एंड व्हाट, सिंगल कॉलम। सिलेक्शन में ये भी आएगा आगे कॉल्ड फीदर। फीदर इज कॉल्ड सॉफ्टनेस, क्योंकि फीदर सॉफ्ट होते हैं। तो आपके सिलेक्शन में हार्डनेस की जगह पर क्या आएगी, सॉफ्टनेस आएगी। अब आप ये देखो सॉफ्टनेस कैसे आएगी, मैं हल्का सा दिखाता हूं। आपने रेक्टेंगुलर टूल सिलेक्ट किया था, रेक्टेंगुलर या एलिप्टिकल ही लो, आपने फेस सिलेक्ट किया था, ये फेस सिलेक्ट किया। अब ये जो आप सिलेक्ट कर रहे हो और आप सिलेक्शन के बाद सपोज करो इसे मूव कर रहे हो, यू कैन सी योर एजेस आर व्हाट, हार्ड है, एजेस हार्ड है एजेस, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर सिलेक्शन अप्लाई करने जा रहा हूं बट फीदर दे रहा हूं। फीदर इज व्हाट, मैं सॉफ्टनेस दे रहा हूं, 5 पिक्सल की सॉफ्टनेस दे दी। आप सिलेक्ट करोगे ना आपको दिख जाएगा खुद ही, मैंने सिलेक्ट कर दिया, सॉफ्टनेस के साथ है, ठीक है ना। अब जरा मूव करो इसको, यू कैन सी आपके सॉलिड नहीं है, आपके पास क्या आ रही है, सॉफ्टनेस आ रही है। नाउ आई कैन सी कि मेरे पास एक तो जो वहां से चीज हटी वहां से भी एजेस में क्या है, सॉफ्टनेस है, और जो मेरे पास यहां पर शेप आई है उसमें भी सॉफ्टनेस है। आई कैन सी कॉपी पेस्ट इनटू माय अनदर लेयर, और मैं इस लेयर को अगर हाइड ही कर दूं तो देखो मेरे पास सर्कुलर इमेज आ गई, बट वो कैसे आई है, इट इज इन सॉफ्टनेस है, हार्ड नहीं है, वो व्हाइट कलर का सॉफ्ट कलर मिल गया उसको, क्लियर ना। तो सिलेक्शन में आप कितनी सॉफ्टनेस देना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फीदर। जितनी ज्यादा डिफाइन करोगे उतना ही ज्यादा फीदर मिल जाएगा। 90% का मतलब हो गया बहुत ज्यादा आपने फीदर दे दी। तो अब अगर मैं
कुछ भी एरिया सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करूंगा। नाउ दिस इज मोर देन व्हाट 50 पिक्सल, तो इमेज बहुत छोटी है, इमेज छोटी है, तो वो कह रहा है 90% फीदर से आपने जो सिलेक्शन की है वो एरिया बहुत छोटा है, 90% फीदर के बाद इमेज कुछ बचती नहीं है एग्जैक्टली। तो आप कुछ कम करो, लेट अस से मैं 20 पिक्सल्स कर देता हूं, और अब अगर मैं सिलेक्ट करता हूं कॉपी पेस्ट, तो इस ऑब्जेक्ट के भी आसपास देखो क्या है, फीदर आया, कितना सॉफ्ट आ रहा है, मतलब एजेस हार्ड नहीं है, एजेस आर व्हाट सॉफ्ट है। तो फोटोग्राफ जैसे हमने इसकी देखी फेस की, तो बहुत अच्छी कट के आ गई। क्लियर हो ना? दैट इज कॉल्ड फीदर पॉइंट।